अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर आज हम जिस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है और किस रिएक्शन में इस्टेब्लिश होता है, तो इससे पहले हम पढ़ेंगे रिएक्शन। अभी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन हमारे पास केमिकल रिएक्शन के दो टाइप होते हैं। एक होते हैं रिवर्सिएबल रिएक्शंस और दूसरे होते हैं इरिवर्सिएबल रिएक्शन। तो वन इज़ अ रिवर्सिएबल रिएक्शन एंड अदर इज़ अ इरिवर्सिएबल रिएक्शन। तो रिवर्सिएबल रिएक्शन का अगर हम सिंपली बात करें, व्हाट इज़ रिवर्सिएबल रिएक्शन, तो फॉर एग्जांपल N2 + 3H2 टू फॉर्म 2NH3। तो अभी ये जो रिएक्शन है दिस इज़ कॉल्ड रिवर्सिएबल। रिवर्सिएबल रिएक्शन को हम हमेशा डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और ये रिएक्शन दो डायरेक्शन में चलेगा, जिसमें ये सिंपल ये होता है RF, मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये होता है RB, मतलब है रेट ऑफ रिवर्स या रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन जो फॉरवर्ड भी हो और बैकवर्ड भी हो, मतलब रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में और सेम टाइम पे प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में आए, तो इन रिएक्शंस को हम रिवर्सिएबल रिएक्शन कहते हैं। और रिवर्सिएबल रिएक्शंस ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो। अगर हम सिंपल एक एग्जांपल लें HCl + NaOH, तो यहाँ बनेगा सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। अभी दिस रिएक्शन इज अ इरिवर्सिएबल रिएक्शन एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो। तो ये सिर्फ फॉरवर्ड होगा लेकिन ये कभी भी बैकवर्ड नहीं आएगा। तो रिवर्सिएबल और इरिवर्सिएबल रिएक्शंस में ये डिफरेंस है। अब जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर हम इरिवर्सिएबल रिएक्शन की स्टडी नहीं करेंगे। उसका रीज़न ये है कि इरिवर्सिएबल रिएक्शन में कभी भी केमिकल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होगा। तो इरिवर्सिएबल रिएक्शन में कभी भी इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम ऑलवेज इस्टेब्लिश इन द रिवर्सिएबल रिएक्शन। तो दिस चैप्टर टोटली डील विद द रिवर्सिएबल रिएक्शन। अभी हम बात करेंगे कि ये केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। तो मैंने आपको बताया ये रिवर्सिएबल रिएक्शन है। ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाएगा और बैकवर्ड भी जाएगा। लेकिन अगर हम इसको सिंपली यूँ बात कर दें कि इनिशियली हमारे पास क्या होता है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होता है एंड बैकवर्ड रिएक्शन हमारे पास जो है वो स्लो होगा। तो जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगा तो फॉरवर्ड में आपका रिएक्शन फास्ट जाएगा और बैकवर्ड में स्लो। इसका रीज़न क्या है कि इनिशियली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लो है, तो रिएक्शन आपका फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा। लेकिन एज टाइम पास, जिससे टाइम पास होता जाएगा तो उसके बाद आपका जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड फास्ट होगा और इसी तरह फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, स्लो। तो एज टाइम पास बैकवर्ड रिएक्शन बिकम फास्ट। बैकवर्ड रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा एंड फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम स्लो। और फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्लो, क्योंकि टाइम गुजरने से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। अब जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई तो आपका रिएक्शन फिर से बैकवर्ड आना लगेगा। तो इसी तरह इनिशियली फॉरवर्ड फास्ट है, बैकवर्ड स्लो है, फिर कुछ टाइम के बाद बैकवर्ड फास्ट है और फॉरवर्ड स्लो है। फाइनली एक ऐसा टाइम आ जाएगा जिसमें हमारे पास जो रिएक्शन रिवर्सिबल है उसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो जिस टाइम भी RF और RB, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों बराबर हो गए, उस टाइम को, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे,
केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री के अंदर हम उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो दैट इज नोन एज द केमिकल इक्विलिब्रियम एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड में। अभी बेटा ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा, मैंने पहले भी आपको बताया, सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में तब होगा जब आर एफ और आर बी जो रेट ऑफ फॉरवर्ड है और रेट ऑफ बैकवर्ड है दोनों बराबर होने चाहिए। अच्छा, केमिकल इक्विलिब्रियम का ये मकसद नहीं होता कि ये अगर आपके पास रिएक्टेंट के 10 ग्राम है तो प्रोडक्ट के भी 10 ग्राम होने चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर केमिकल इक्विलिब्रियम का इनकी मीनिंग है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए। देखिए, केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। केमिकल इक्विलिब्रियम सिर्फ तब स्टेबलिश होगा जब आपके फॉरवर्ड जाने की स्पीड और रिएक्शन की बैकवर्ड आने की स्पीड बराबर हो। दैट पॉइंट इज नोन एज द केमिकल इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जाम्पल, अगर फॉरवर्ड 2 मीटर पर सेकंड है तो बैकवर्ड को भी ये स्पीड होनी चाहिए। उसके बावजूद अगर यहाँ 50 ग्राम है, यहाँ 200 ग्राम है और ये दोनों रेट बराबर हो गए तो हम उसको क्या बोलेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर केमिकल इक्विलिब्रियम की एक कंडीशंस कुछ होती हैं कि जब भी केमिकल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा, पहली बात है केमिकल इक्विलिब्रियम जब भी इस्टेब्लिश, केमिकल इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट एंड इट नेवर चेंज विथ लैप्स ऑफ टाइम। तो इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट N2 + 3H2 है तो आपके पास प्रोडक्ट बन गया 2NH3। अभी रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर हो गया रेट ऑफ बैकवर्ड के, केमिकल इक्विलिब्रियम आया और जब केमिकल इक्विलिब्रियम आया उस टाइम रिएक्टेंट के 10 ग्राम दे और प्रोडक्ट के 50 ग्राम दे। तो इक्विलिब्रियम आने के बाद कितना भी टाइम पास होगा, अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हुआ तो आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन में कांस्टेंसी आती है। उसके अलावा दूसरे फिजिकल प्रॉपर्टीज और जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी कांस्टेंट हो जाएंगे। तो केमिकल इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन उस दौरान जो दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है जैसे डेंसिटी है, मास है, वॉल्यूम है, कलर है, ऑल फिजिकल पैरामीटर्स रिमेन कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम और उस दौरान किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आएगी। और दूसरी बात, केमिकल इक्विलिब्रियम जब भी इस्टेब्लिश होगी ये हमारे पास किलो सिस्टम में, केमिकल केमिकल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश इन द किलो सिस्टम। केमिकल इक्विलिब्रियम कभी भी ओपन सिस्टम में इस्टेब्लिश नहीं होगा, क्योंकि अगर सिस्टम क्लोज है तो रिएक्टेंट के मालिक्यूल या प्रोडक्ट के मालिक्यूल एस्केप नहीं होंगे। जब एस्केप नहीं होंगे तो कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगी और इसका रीज़न बनेगा कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश रहेगा। अगर आपका ओपन सिस्टम है तो रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट के मालिक्यूल एस्केप हो जाएंगे, कंसंट्रेशन में चेंज आती जाएगी तो केमिकल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होगा। तो इसी तरह केमिकल इक्विलिब्रियम ओनली अटेन इन द किलो सिस्टम। और बेटा सेकंड थिंग ये है कि केमिकल इक्विलिब्रियम किसी भी साइड से आ सकती है। केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन आइदर फ्रॉम रिएक्टेंट साइड और फ्रॉम प्रोडक्ट साइड। तो केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन आइदर फ्रॉम रिएक्टेंट साइड और फ्रॉम प्रोडक्ट साइड। केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट साइड के से भी आ सकता है या प्रोडक्ट साइड से भी आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि केमिकल इक्विलिब्रियम हमेशा रिएक्टेंट साइड से आएगा। अभी देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास ये N2 है और 3H2 है, तो ये रिएक्टेंट है। अगर हम इस रिएक्शन को रिएक्टेंट से स्टार्ट करवाएं तो यहाँ भी केमिकल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा, लेकिन इस इक्विलिब्रियम को केमिकल रिएक्शन को हम प्रोडक्ट से स्टार्ट कराएं। फॉर एग्जांपल ये अमोनिया है
और इस अमोनिया को हम फर्दर कन्वर्ट करें तो ये देखिए ये अमोनिया प्रोडक्ट है। तो अगर आप रिएक्शन को प्रोडक्ट से स्टार्ट कराएंगे या रिएक्टेंट से स्टार्ट कराएंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट साइड से भी आएगा तो प्रोडक्ट साइड से भी आएगा। और इसी तरह केमिकल इक्विलिब्रियम की ये जो कंडीशंस हैं, इट दे मस्ट बी कंसर्न्ड विद द केमिकल इक्विलिब्रियम। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ये ग्राफ दूँ, मैंने आपको बताया ना केमिकल इक्विलिब्रियम रिवर्सिएबल रिएक्शन में होगा और रिवर्सिएबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होंगे। और कंप्लीट ना होने का रीज़न ये है क्योंकि विथ लैप्स ऑफ टाइम इनमें इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शंस हमारे पास क्या हो जाएंगे, बराबर। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इनिशियली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, लेकिन जब आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन बराबर होगा, मतलब जब यहाँ पे आर एफ इक्वल टू आर बी केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा, तो केमिकल इक्विलिब्रियम आने के बाद ये आपका जो ग्राफ है ये ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा ना ही वाई एक्सिस को टच करेगा, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम आने के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी और वो कभी भी डिक्रीज फर्दर नहीं होगी, तो ग्राफ में चेंज नहीं आएगी। तो इसी तरह रिवर्सिएबल रिएक्शन के ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच नहीं करते। लेकिन अगर हम इरिवर्सिबल रिएक्शन का ग्राफ बनाएं तो सेम प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, अभी इरिवर्सिबल रिएक्शन आपका कंप्लीट होंगे। इरिवर्सिबल रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी और इसी तरह प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन के ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच करते हैं। दैट इज द कंडीशन अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम।